नमस्कार मित्रों, आखिरकार श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर चल गया। ओमेक्स सिटी में उनके अपार्टमेंट में जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, बीजेपी नेता ने, उनके अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया। लेकिन इससे पहले बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं इस वीडियो में उन पर बात करना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर जिस तरह से सवाल उठाए थे, काले कपड़ों की बात की थी। हालांकि काले कपड़े मैंने भी पहन रखे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काले कपड़ों की बात की थी और जिस तरह के काले कारनामे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का सामने आया था, उसके बाद जिस तरह की चुप्पी थी, और सबसे बड़ी बात कि ये चुप्पी मीडिया में ज़्यादा थी। मीडिया में इस बात का बहुत ही ख्याल रखा जा रहा था कि उनको कथित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जाए, जबकि तस्वीरें बता रही थी और चीख कर बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ उनके संबंध थे और हैं। अब ये सवाल और है कि योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी छवि बनाई है कि सबके लिए इंसाफ, और वो दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है जिसकी बात करते हैं, कि देर सवेर अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता ही है। और ये अच्छी बात है कि ये बुलडोजर एक बार फिर चल गया, और बुलडोजर चलने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जो ओमेक्स सिटी में जिस तरह से वहाँ के नागरिक निवासी जिस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, उससे साफ है कि वो संतुष्ट हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये बुलडोजर पहले चल जाना चाहिए था। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर जो धौंस दिखाकर श्रीकांत त्यागी जिस तरह की एक्टिविटी कर रहा था वहाँ पे, जिस तरह लोगों को दबाव में रखा था, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी श्रीकांत त्यागी की एक महिला के साथ बर्ताव की, एक महिला के साथ उसके व्यवहार की, वो तस्वीरें ऐसी थी जिसकी वजह से जो श्रीकांत त्यागी को नहीं जानता था, और श्रीकांत त्यागी कहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर उनकी चर्चा और उनके बारे में जो ये जो उन्होंने किया, वो सीमा लांघ गई थी। लेकिन सरकार की चुप्पी, लंबे समय तक सरकार की चुप्पी, और जिस तरह से मीडिया में, खासतौर पर मुख्य धारा की मीडिया में जिस तरह से उनको लेकर एक सतर्कता बरती जा रही थी, वो अपने आप में एक सवाल है और आगे भी सवाल रहेगा। ये तो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों जनता की आवाज़ बुलंद हो रही है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों की आवाज़ बुलंद हो रही है, और इसीलिए सच सामने आ रहा है। तो जो लीगल हो ना, बुला के आने की जल्द निकले यहाँ से। वही है ना, रेस्पॉन्स आए थे, वही है ना, जान तो बच रही है, मेरी ऐसे जान तू भाग के आई है वहाँ से। और ये भी अच्छी बात है, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, लोकतंत्र को चुनौती है, यह हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन लोकतंत्र इतना जरूर बचा है कि सोशल मीडिया पर हम और आप अपनी बात कर रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं, और देर सवेर उसकी सुनवाई भी हो रही है। तो सोशल मीडिया में आज जिस तरह से एक ट्रेंड भी कर रहा है, श्रीकांत त्यागी नाम से आज ढेर सारे ट्वीट्स हुए हैं, और देखा जाए तो जिस तरह से मुख्य धारा की मीडिया जिस तरह से सवाल नहीं उठा पा रहा है, जिस तरह के जनता के सवालों पर जिस तरह की आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहा है, वो काम आज सोशल मीडिया के जिम्मे है। और आज जो हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो बुलडोजर अपना निकाला, हालांकि बुलडोजर लोकतंत्र में सही विकल्प नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बाकी लोगों के साथ हो रहा था, उसको भी उन्होंने अपने लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर तब जब योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी के साथ। मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, ये तस्वीर पुरानी हो सकती है भी शायद, लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी इस बात से इनकार कर रही है, स्वीकार नहीं कर रही है कि वो उनका कार्यकर्ता थे, लेकिन जिस तरह से शोध आ रहा है, जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसे ऐसे नेताओं के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब सत्ता के करीब पहुंचता है तो किस तरह का कहर ढाने की कोशिश करता है अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर, और किस तरह से अपने आसपास के लोगों पर वो रूल करने की कोशिश करता है। ये भी एक सवाल है कि जब सत्ता से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सिरफिरा व्यक्ति जब उसको
सत्ता का संरक्षण मिल जाता है तब कैसे लोग उससे परेशान होते हैं। और यही वजह है कि आज ओमेक्स सिटी में खुशी का माहौल है। ओमेक्स सिटी के जो नागरिक हैं, वहाँ के रहने वाले जो वासिंदे हैं, वो इस बात पर संतोष जता रहे हैं कि ये कार्रवाई हो रही है। उनका ये कहना है कि अगर ये कार्रवाई 2 साल पहले हो गई रहती तो भी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें वो ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है। इसमें कहीं ना कोई किसी न किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है। 3 साल हो गए। 3 साल से? जी हाँ। तो 3 साल से कोई कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने नहीं करी? बहुत की है कंप्लेंट, बहुत की है कंप्लेंट, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया जरा बहुत स्लो है ना। अब जो है जो इन्होंने और एक और कांड कर दिया। वो पहले इंक्रोचमेंट इतनी थी, अब और ज्यादा करना चाहते थे, उसमें पब्लिक भड़क गई। तो ये वो भी सामने आ गया, ये भी सामने आ गया। उस लेके से पुराना और नया वो दोनों सामने आ गया। इसलिए जो है ये तो यहाँ के रेजिडेंट्स एनक्रोचमेंट से परेशान है, उनके रवैये से भी परेशान है? दोनों। अगर रवैया उनका ना होता ऐसा तो इंक्रोचमेंट ही क्यों करते? रवैया तो शुरू से ऐसा है ना, तो तभी तो इनको इंक्रोचमेंट करिए। इतने लोग रह रहे हैं, ये भी तो रह ही रहे हैं ना। ये वही इंसान थोड़ी, सभी इंसान हैं। रावण के लंका उनसे नॉर्मल आदमी भी हैं, हाई आदमी भी हैं, सब लोग रह रहे हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन है उसी हिसाब से रहना है। 4 भाई बहनों में रहना है। फ्लैटों में सब अपना परिवार है, इनमें भाई बहन सारे अपने उन्हीं के साथ। ले आ भाई, इधर ले आ। यानी प्रदेश सरकार को और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए यह सबक है कि अगर उनके बीच से भी कोई इस तरह का बंदा निकल रहा है, उनके बीच का कोई आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है, तो वो तत्काल इस बात को स्वीकार करें कि वो उनके लोग हैं और तत्काल उसके ऊपर उसी तरह की कार्रवाई करें जैसा वो बाकी लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो से ये साबित हो गया कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तत्पर है। ये जरूर है कि दबाव जब बनता है, जनमत का दबाव बनता है, जब लोगों का दबाव बनता है, और ये दबाव फिलहाल जो जिम्मेदारी मीडिया की है वो अपनी पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने ये जिम्मेदारी पूरी की, जिसकी वजह से आज इस तरह की तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आखिर जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए।